देखने को मिलेगा। और 14 तारीख की सभी पीडीएफ यानी कि सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा है एक मीनार के शीर्ष पर अर्धगोलाकार गुंबद है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग इतना स्क्वायर फीट है, गुंबद का आयतन बताना है। सिंपल बात है, देखो अर्धगोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। बराबर में क्या दिया था, 363 पाई दिया था। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, आर बराबर क्या आ गया, 11 आ गया। तो गुंबद का आयतन हमें बताना था, यानी कि अर्धगोलाकार है तो 2/3 पाई और इधर हो जाएगा आर क्यू। ठीक है, क्योंकि आधा था तो 2/3 पाई का तो मान रखना नहीं है, आर क्यू का मान हो जाएगा 11 का क्यूब यानी कि 1331। तो 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 एकम 2 बटे में 3 हो गया, इंटू में पाई। इधर करेंगे तो 3 अट्ठे 24 हो गया। अब देखो एक ही ऑप्शन में केवल 8 था, तो कितना फायदा मिला, बहुत ज्यादा। अगला सवाल कह रहा है जीसान ने 40 मिनट के लिए इतने की चाल से और इतने मिनट के लिए इतने की चाल से यात्रा की, तो औसत चाल बतानी। भाई देखो एवरेज स्पीड फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस जब हमें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड इनटू में टाइम करना पड़ेगा। अब हमें पूरी गणना किलोमीटर प्रति घंटा में करनी है, तो उसी हिसाब से लिखेंगे। तो 40 बटे में 60, भाई 40 मिनट यहाँ पर दिया था, घंटे में चेंज कर लिया, इनटू में 75 कर दिया, प्लस में 20 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज किया, इनटू में 60। ये टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल टाइम लिखेंगे तो 40 प्लस का 20 और बटे में कर देंगे 60। आप समझ गए होंगे क्योंकि हम घंटे में बनाना है, और फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम नीचे लिखा, मिनट में हो गया, घंटे में चेंज कर लिया। तो ये जो 60 से 60 है ये सारे कैंसिल आउट हो जाने। तो आपको ये ध्यान रखना था कि कैलकुलेशन कितना इसमें लिखना है। मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें कितना कम से कम लिखना है। तो इस चीज को आप याद रखना, अगली बार जब भी सवाल करो तो स्टेप्स कटिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नीचे 0 से 0 ये कॉमन हो रहा था, तो ऊपर में भी 2 0 कॉमन हो रहे थे। 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 30 हो गया, प्लस में 120 हो गया, और बटे में कर देंगे तो 4 2 6 हो गया, यानी कि 0 हो गया, 2 हो गया, 3 1 4 हो गया, बटे में 6 यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल, रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि उसका कुल ब्याज इतना था तो उधार दी गई राशि 12% पर कितनी थी। तो हमने ये मान लिया कि दोनों जगह पे 100-100 रुपए की दी। भाई देखो कुछ राशि यहाँ पर दी, यहाँ पर भी करा उतनी ही राशि, यानी कि पहली कंडीशन में 12 गुणे में 2 करते तो 24 ब्याज मिलता, दूसरी कंडीशन में 15 गुणे में 2 करते तो 30 मिलता। भाई पीआरटी अपॉन में 100, पी का मतलब हमने 100 मान लिया, तो 100 बटे 100 करेंगे, कैंसिल आउट, तो रेट इनटू टाइम जो बचा वही तो ब्याज बन रहा है। हमारे हिसाब से टोटल ब्याज कितना हो गया, 4 3 2 5 हो गया। इसका मान दिया गया था 675। हमसे पूछा गया उधार देगी राशि यानी कि 100 का मान, यानी कि 675 अपॉन में हो गया 54, इंटू में हो गया 100। तो यहाँ से 9 छक्का 54 हो गया, 9 सत्ते 63, 9 पन्ना 45 हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो 7500 बटे में 6। तो इधर करेंगे 6 कम 6 हो गया, बचा 1, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 1250 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं हो। मान लीजिए कि k एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है। जब k स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ उसने स्पेसिफाई तो नहीं किया है, बस ये बताया कि 5 से बड़ी है। तो के अभाज्य संख्या है, 5 से बड़ी हम 7 मान लेते हैं, यहाँ पर 7 रखेंगे तो 49 प्लस का 19 हो गया, यानी कि 9 9 18, हासिल लगा 1 5 1 6 हो गया, बटे में 12 करेंगे तो 12 पंजे 60 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया। बस स्पेसिफाई नहीं किया कि किससे छोटी है, उसने बड़ी बोल दी तो 5 बराबर हमने रख ली, 7 रख ली, उससे बड़ी रख के देख लेते, जहां पर भी मिल जाता है। अगला सवाल, ये तो आसान है, सबसे पहले जिस पर बार लगा है उसको सॉल्व करते हैं। तो 9 से 6 गया 3 हो गया, और यहाँ पर कुछ नहीं 10 से 7 गया 3, यानी कि 4.33। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 11 से 3 गया तो 8 हो गया, 8 से 3 गया तो 5 हो गया, 9 से 4 गया 5 हो गया।
अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 7 15 की 5, हाथ से लगा 1, 6 5 11 हो गया, हाथ से लगा 1, 5 3 8.15 हो गया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 5 11 हो गया, 2 हो गया, 8 2 10 हो गया। फिर 12 माइनस कर देंगे, यानी कि 10 से 1 गया तो 9 बच गया, 9 से 2 गया तो 7 बच गया, यानी कि 0.79। अच्छा 1 और आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया। अगला सवाल, अब देखो कह रहा है एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है, फिर 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या को फिर से 5% बढ़ाया जाता है, कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। अब ये सक्सेसिव वाला है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो फार्मूला जो होता है आपकी उससे भी कर सकते हो, नहीं अच्छी है तो सक्सेसिव से भी बना सकते हो। जैसे अगर लगाते तो हमारे पास 30 40 और 5, ठीक है, इसको घटाया जाता है, बाकी सब बढ़ाए जा रहे, तो इसके साथ लगाते तो -30 प्लस का 40 माइनस का 30 गुणे में 40 बटे में 100 आ जाता, यानी कि 0 से 0 चला गया, 4 3 12 हो गया, इधर करते तो प्लस का 10 माइनस का 12, यानी कि यहाँ पर आ जाता कितना 2% आ जाता। इसके बाद 5% के साथ हम लगा लेते हैं, यहाँ पर करते तो 5 2 7 5, देखो माइनस का 2 क्योंकि कमी हो रही, प्लस का 5 माइनस का 5 गुणे में 2 बटे में 100 हो जाता। तो इधर करते हम 5 से, तो यानी कि 3 प्लस का जाता, 5 दूनी 10, और देखो 10 करते तो एक 0 चला जाता, एक तो बचता 0.1 आ जाता, यानी कि 3 से पूरा एक घटा देंगे तो 2, और 10 से 1 गया 9, यानी कि 2.9% की प्लस का आया, इसलिए क्या होगी वृद्धि होगी। माइनस का आता तो क्या होता लॉस होता, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और आप अगर सक्सेसिव से लगाना चाहते 30% को 30 3 बटे में 10, यानी कि 10 से 3 कम हुआ तो कितना हो गया 7 हो गया। 40% बढ़ाया 20 दूनी 40 20 पंजे 100, 5 से 7 हो गया। 5% बढ़ाया यानी कि 1 बटे में 20, तो 20 से कितना हो गया 21 हो गया। अब यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 20 पंजे 100, यानी कि 1000 बन गया। इधर करेंगे तो 21 सत्ते 147 हो गया, सत्तू सत्तू 49 हो गया, 7 चौक 28 और 4 32, हासिल लगा 3 7 एकम 7 होती 10 हो गया। अब यहाँ से कितने की वृद्धि हो रही 29 की, किससे 1000 से, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 2.9 आ गया। तो जिससे भी करना चाहो, जो भी कैलकुलेशन आपको आसान लगे उससे कर लो। अगला सवाल, यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता इतनी मीटर क्यूब है, इसके आधार का व्यास इतना है, तो टंकी की गहराई बताइए। अब देखो धारिता हमको दी गई थी, यानी कि उसका कुल मिलाकर वॉल्यूम हमको दिया गया था, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर में दिया गया था 14168। अब यहाँ पर 22 बटे में 7, आर का मान कितना हो गया, आर बराबर में 14, क्योंकि हमको व्यास दिया गया था, रेडियस 14 हो गई, 14 इंटू में 14 इंटू में एच हो गया, यही हमको निकालना था और इसी पर काम करना था। तो इधर करेंगे 14 एकम 14, भाग तो जाएगा नहीं, फिर 14 एकम 14, 14 दूनी 28 हो गया। अब यहाँ से 7 दूनी 14 हो गया, फिर से करेंगे 2 पंजे 10, 0 2 छक्के 12 हो गया, फिर 11 दूनी 22 हो गया, या तो सीधे सीधे कर लो, 22 दूनी 44 हो गया, 6 बचा, 22 तियां 66, एच बराबर कितना आ गया 20। अगला सवाल, कोमल ने 2 डिवाइस बेचे तथा उसने प्रत्येक को इतने में बेचा, यदि उसे पहले पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि, तो दोनों डिवाइसों की कुल लागत कितनी है। अब देखो 6% के लाभ, यानी कि 100 से उसने 106 में चीज बेची, 6% की हानि का मतलब 100 से 6 कम कर देंगे 94, इतने का हुआ। अब वो क्या कह रहा था, हमें कुल लागत निकालनी, लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों का सेम था, यानी कि इसमें हमें 94 का गुणा कर दें, इसमें 106 का, इसमें हम 94 का गुणा कर दें और इसमें 106 का। अब यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यानी कि दोनों हमने बराबर कर लिए, लेकिन हमें दिया क्या गया था 106 इंटू में 94, यानी कि सेलिंग प्राइस प्रत्येक का दिया गया था, वो है यहाँ पर लिख लिया। कुल लागत मूल्य, कुल लागत मूल्य ये और ये इन दोनों का सम होगा, यानी कि जोड़ोगे 100 कॉमन ले लिया तो 106 प्लस का 94 हो गया। 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 हो गया, और ये 2 0, यानी कि हमें इसी का मान निकालना था 20,000 का। बाकी कैलकुलेशन बची तो कर लेते हैं भाई, 2 से यहाँ से काटेंगे, 2 2 चुक्कू 8, 2 सत्ते 14 हो गया। अब यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 तियां 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, एक बचा, 2 ने में 18, 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ऑप्शन में आपने एक चीज देखी, यहाँ पर अगर हम करते हैं 7 तियां 21,
अब एक में किसका गुणा करें कि हमको एक मिल जाए, तो ऑप्शन में या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा, ये तो आने के कोई चांस नहीं बचे ना, दोनों चले गए ना। अब 11 तभी आ सकता है, ऊपर देखो 11 की डिविजिबिलिटी कहीं है क्या, 9 2 11 4 1 5 बिल्कुल भी नहीं है, तो हटा दो। अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो इन दोनों का गुणा कर लो, 7 21 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, ठीक है, और 7 पंजे 35, 4 तियां 12, 12 35 47 49 हो गया, ठीक, यहाँ से लगा 4 हो गया, 4 पंजे 20, 20 से 4 24, देखो इन दोनों का गुणनफल 24 91 आ गया, कैंसिल आउट कर दो, आंसर क्या आ गया 10,000। ठीक है, अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर धनराशि को स्वयं का 8 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। अब 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, अब कह रहा था 8 गुना, 8 गुना का मतलब हो गया 2 की पावर 3, बस ये जो यहाँ पर लिखा है वही बेस यहाँ पर बना लो, उसके अलावा जो भी पावर आती है, यानी कि यहाँ पर 3 पावर आई, 3 इंटू में जो भी समय पहले दिया था उसका गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 9 वर्ष। बस ये बेस याद रखना, जो बेस यहाँ पर है वही बेस यहाँ पर हो, बाकी पावर और पहले वाले समय का गुणा कर दो, आंसर आ जाता है। अगला सवाल, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है, इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिनों कम में पूरा कर सकता है, एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो देखो ए बी से 3 गुना अच्छा, यानी कि इस तरीके से रहा होगा, ये तो इफिशियंसी आ गई, 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। भाई देखो अगर यहाँ पर ये इफिशियंसी है तो टाइम का रेशियो अपोजिट होता है, 1 और 3 होता है, डिफरेंस कितना है, 2 का 2 बराबर में कितना दे दिया था, 60 दिया था। अब वो कह रहा था बे इस काम को कितने दिनों में करेंगे एक साथ मिलकर। अब दोनों एक साथ जब काम करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का गुणा, यानी कि 3 बटे में 3 और 1 4, इसका मान हमें निकालना है, यानी कि 3 बटे 4 का मान, तो 60 बटे में 2 गुणे में 3 बटे में 4। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे 2 3 6 और 15 और 2 दूनी 4, यानी कि 45 बटे में 2, इसका मतलब आ गया 22.5। ठीक है, ये तो पता है ना कि ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, पूछा जाए ए बी कितने दिनों में करेगा, तो एक्स वाई अपॉन में x प्लस का y, तो वही चीज हमने लिख दिया, 1 and 2 में 3 अपॉन में दोनों का प्लस कर दिया, बस। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, छोटे छोटे बेसिक, इनसे बहुत टाइम बचता है। अगला सवाल, दो संख्याएं इतने के अनुपात में हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। भाई आपको पता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर में क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। अब यहाँ पर नंबर 5x इंटू में 7x, और यहाँ पर दिया गया था आपको दोनों का मल्टीपल, यानी कि 2835, तो 7 चौक 28, 0 7 पंजे 35 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, यानी कि x बराबर कितना आ गया 9। दोनों संख्याओं का सम, यानी कि 5x प्लस का 7x, यानी कि 7 5 12x का मान, तो 12 गुणे में 9, यानी कि 108 आंसर। अगला सवाल, अब देखो इतनी राशि को पी क्यू आर के बीच में इतने अनुपात में 3 हिस्सों में बांटा जाता है, क्यू का हिस्सा बताना है। भाई सिंपल सी बात है, इनको सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि 6 5 2 का एलसीएम जो भी आता है ऊपर सब में गुणा कर दो, तो 30 का गुणा कर दें सब में, तो ये 15 हो गया, 5 छक्का 30, 6 पंजे 30, 15 6 21, 21 और 5 26, 26 का मान दिया गया था 10400, क्यू का हिस्सा यानी कि 6 का मान, ये चला जाएगा पूरा पूरा 4 बार। ठीक है, 6 चौक 2400 आंसर आ गया, आसान था। अगला सवाल, एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला हैं, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी। अब इसको आप लोग पढ़ना, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। स्कूल में गैर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करें। इतनी शुद्ध हिंदी तो अच्छी नहीं लगती भाई। अब यहाँ पर देखो 45 आपकी कौन हो गई, वुमेन हो गई, तो मैन कितने परसेंट रहेंगे, 55%, तभी तो 100% कोई बनेगा। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 नेम 45, 5 एकम 5, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसमें 0 बढ़ा लो 2। अब इसमें से 80% महिलाएं हमारी पोस्ट ग्रेजुएट थी, भाई यही तो लिखा है, यानी कि 20% महिलाएं क्या होंगी, जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगी, तो यहाँ से हम 20% निकाल लेते हैं ना, यानी कि 180 आ गया। अब इसी तरीके से पुरुष में 60% तो थे पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन 40% क्या होंगे, जो नहीं होंगे, यानी कि इसका 40%, 11 चौक 44, 440 हो गया। टोटल कितने हो गए, 0, 8 4 12, हाथ से लगा 1 2 4 2 6 हो गया।
यानी कि 620 टोटल कितने थे भाई, टोटल हमारे पास यहाँ से हम निकालेंगे तो 2000 निकल के आ जाएगा, हमें इन्हीं में से तो निकालना था। 2000 से डिवाइड कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 6 2 1 2 31%। अगला सवाल, एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है, इतने विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये देखो 30% की छूट पर बेचता है, तो ये देखो हमारे पास अगर 100 की चीज है 30% छूट देंगे तो 70 बचा, ये क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस। तो इसी का तो मान दिया गया था 1190, तो 17 सत्ते 119 होता है, 17 गुना हो गया, इसका भी 17 गुना कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1700। अगला सवाल, अब इन नंबरों का औसत बताना भाई, फटाफट जोड़ के कर दो, या तो आप 12 का स्क्वायर और इधर हो गया 13 का स्क्वायर, इधर 14 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर। अब यहाँ से करोगे, ये आपके सीक्वेंस में तो दिए नहीं गए, यानी कि 1 से लेके वहां तक, तो तब आप कर लेते। तो आप क्या करेंगे, 16 तक का निकालेंगे, फिर 1 से लेके 11 तक का उनका डिफरेंस करेंगे, तब आंसर आएगा। इतना हम टाइम क्यों लगाएं, हम डायरेक्ट कर लेते ना भाई, जोड़ने में क्या टाइम लगने वाला है। तो 9 4 13 हो गया, 13 और 6 19 हो गया, 19 और 5 24, 24 और 6 30 की 0 हो गया। अपॉन में क्या रहेगा, 5 रहेगा, ये चीज समझ गए आप। फिर से अगले जोड़ लो, यानी कि 4 और 3 7 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 5 29 हो गया, यानी कि 9 जीरो मिल गया। ऑप्शन पकड़ो फटाफट, 5 अट्ठे 40, 5 ने 45, 4 49, यानी कि 9 जीरो यहाँ मिला, 5 अट्ठे 40 4 जीरो, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 4 44 4 जीरो, 5 अट्ठे 40। बताओ आंसर आ गया निकल, बात खत्म। पूरा नहीं करना है आपको भाई कैलकुलेशन, इतना ही तो स्मार्ट आपको बनना है भाई। क्वेश्चन आना सबको सही बात है, लेकिन स्टेप्स कटिंग कौन कितनी कर पा रहा है, वो बात होती है यार। बाकी नॉर्मल सा बेसिक से ही करते हैं, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती, कोई जादू टोना नहीं होता। बेसिक पकड़ो, आंसर पाओ, बात खत्म। अगला सवाल, चलिए फिर 15 की शिफ्ट 3 आपकी समाप्त हो गई है, ठीक है।